क्लास, आज हम कंस्ट्रक्टिंग ए कॉपी ऑफ एन एंगल यूजिंग कंपास एंड स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज खींच करके हम कंपास की हेल्प से किसी भी एंगल को कॉपी करना सीखेंगे। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ये एंगल बनाएंगे। इस पॉइंट से हमने ये एंगल बनाया। अब एंगल को हम कंपास से मार्क करेंगे। कंपास को यहाँ पे रखे, यहाँ से हमने इसको मार्क किया। अब ये एंगल को हमें एक अदर उसमें बनाना है, दूसरा एंगल बनाएंगे। फिर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसी रेडियस से इस पॉइंट पे रख के हम एक आर्क देंगे, यहाँ पर रखेंगे हम और एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद सेम रेडियस से हम एक आर्क दे देंगे। आर्क देने के बाद ये जो हमने ऊपर वाला जो हमारा जो एंगल हमने बनाया है, ए, ये बी है और ये सी है, ये एंगल बना हुआ है। इसमें हमने ये आर्क दिया है। ये जो आर्क है वो एक्स है, ये वाई आर्क है। तो अब जो हमने रेडियस इसमें लिया है, उसी सेम रेडियस से मैंने इस लाइन को काटा है। ये पी क्यू लाइन खींची है, पी क्यू लाइन पर ये रेडियस मैंने खींचा है। इसका नाम मैंने दिया एल। अब इस एल से हम जो रेडियस लेंगे वो ये वाला रेडियस लेंगे। अब क्योंकि ये रेडियस लेंगे तभी वो उतना आएगा, उस रेडियस से हम इसको कट करेंगे इस लाइन को। ये एक्स पर आ गया, वाई पर आ गया और ये एक्स पर आ गया। ये वाई लाइन पर है और ये एक्स पर आ रहा है कटिंग करने से। तो इस कटिंग को अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये जहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट हुई है, इस लाइन को अब हम ऐसे मैच कर देंगे। ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट भी एक और करते हैं। इसको काटेंगे एम पॉइंट पर। एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल पी क्यू, यहाँ पर इसको आर दे देते हैं, एंगल आर पी क्यू के। एक अदर एंगल बनाते हैं। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, इसको एंगल बनाया, उल्टे अपोजिट साइड में भी बना सकते हैं। ये एक एंगल बनाया है, इसका मेज़र यहाँ पर कंपास को रख के इस एंगल का मेज़र करेंगे। इसको हम इतना ही रहने देंगे। अभी इसका नाम रखेंगे ए बी और सी। अब अलग से एक लाइन और खींचेंगे। ये खींची है लाइन पी क्यू, इस लाइन का नाम दिया एक्स, इसका नाम दिया वाई। अब यहाँ से सेम टू सेम हम आर्क लगाएंगे इस पॉइंट से। ये हमने आर्क लगा लिया। आर्क लगाने के बाद अब इन दोनों का बीच का जो रेडियस है वो हम लेंगे। ये देखो, ये रेडियस अभी ज़्यादा है, इनका रेडियस थोड़ा कम है। तो हम सेम रेडियस लेंगे, एक इस पॉइंट पे रखेंगे और एक इस पॉइंट पे रखेंगे। दोनों इस पॉइंट पे आना चाहिए। एक देखो ये एक्स पॉइंट पर है, दूसरा ये वाई पॉइंट पर है, ये आपस में कट रहा है। तो अब हम इस पॉइंट पे रख के हम इस आर्क को काटेंगे। इस आर्क को कटने के बाद जो ये जो पॉइंट हमें मिला है, इस पॉइंट को हम मैच कर देंगे। वाई से ये क्यू से हम इस पॉइंट को मैच करेंगे और ये सेंटर पॉइंट ये है, इसको हम मैच कर देंगे। इसका नाम देंगे एल, इसका नाम देंगे एम। एल से हमने इसको काटा है। अगर आप इसको नापना चाहेंगे तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर आपको मिलेगा। तो इसको हम डी की हेल्प से नापेंगे। इसको सेंटर पॉइंट ये है, इसको हमने यहाँ रखा, इस लाइन को लाइन पे टच कर दिया। तो देखो ये 50 से ज़्यादा है, 56, 1, 52, 53। तो ये जो एंगल है 53 डिग्री का है।
इसी तरीके से अब हम इसको भी नापेंगे। ये देखिए, इसको भी मैंने लाइन पर सेट कर दिया है और सेंटर में सेट कर दिया है। तो ये भी यहाँ से देखो 50, 51, 52, 53, तो ये एंगल भी 53 आ रहा है। तो सबसे पहले अपने एंगल बनाना है। एंगल बनाने के बाद इससे आर्क लेकर के इसमें एक आर्क लगाना है और दूसरा आपने एक लाइन खींचनी है। उस लाइन पर ये जो आर्क हमने यहाँ से खींचा है सेम टू सेम ये एक आर्क हम ऐसे डालेंगे। उसके बाद इस पॉइंट से, क्योंकि लाइन पर हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट से जो हम ये वाला जो रेडियस लेंगे, ये वाला रेडियस हमारा ये वाला रेडियस होगा। इस रेडियस से हम एक आर्क दे देंगे। प्रीवियस आर्क के ऊपर ये वाला आर्क आ जाएगा। तो दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्यू से मिला देंगे। तो ये हमारा एंगल ABC जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल PQR के। तो इस तरीके से हम किसी भी एंगल को कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू बाइसेक्ट एन एंगल यूजिंग कंपास। कंपास की हेल्प से एंगल को बाइसेक्ट करना है। जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये एक लाइन ड्रॉ की है, इसमें हमने एक एंगल बनाया है। इस साइड से बनाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। ये एंगल कितना है ये हमें पता नहीं है, बीच का एंगल कितना है ये हमको मालूम नहीं है। इसको बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये एंगल जितना भी है उसका इक्वल इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाना। अब इसको मैंने एक आर्क दिया, यहाँ से आर्क देने के बाद ये जो हमने ये रेडियस पकड़ा है, इस रेडियस को हम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देंगे। ज़्यादा बढ़ाने के बाद इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ से एक आर्क दे देंगे। सेम टू सेम एक इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ से एक आर्क दे देंगे। जहाँ पर ये कट होगा उसको सेंटर मान के सेंटर से इसको आपस में मैच कर देंगे। एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, इन दोनों को मैच करेंगे। अब इसका नाम देंगे A, B और ये है C, और जहाँ पर जो हमने पहले आर्क दिया था उसका नाम है LM और यहाँ से जो हमने इसको आर्क दिया है इसका नाम है D। तो ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बाइसेक्ट हो जाएगा। तो ये लाइन जो है बाइसेक्टर लाइन है, तो ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल ABD इक्वल है एंगल DBC के। अब जैसे एग्जाम्पल 15 है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑलवेज डिवाइडेड इट इनटू 2 एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल, इक्वल एंगल्स या राइट एंगल। तो ये आपस में इक्वल एंगल्स में डिवाइड करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ही यही होता है कि दो एंगल जो है, एक बड़ा एंगल जो है दो एंगल में बढ़ जाता है और दोनों ही एंगल इक्वल इक्वल मेज़र में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर भी एक ये आर्क खींचा है, इस आर्क से एक आर्क यहाँ दिया है, यहाँ से एक आर्क यहाँ पर दिया है, सेंटर लाइन खींच दी, तो ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल मेजरिंग 60 डिग्री। अब हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो कंपास की यूज़ से हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। हमने एक लाइन ड्रॉ किया, इसका नाम रखा, ये है A और ये है B। इसमें हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो लाइन तो आपको मालूम है, स्ट्रेट लाइन जो होता है 180 डिग्री का होता है। तो इसमें सबसे पहले हम एक रेडियस से हाफ सर्कल बनाएंगे, या हम ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये आर्क हम लगाएंगे इसमें। कॉपी को थोड़ा टर्न करके यहाँ से देखो, यहाँ पे रखेंगे और इससे हम यहाँ से एक ऐसे आर्क लगाएंगे, इसको ऐसे आर्क लगाएंगे। आर्क लगाने के बाद ये जो हमें पॉइंट मिला है, इस पॉइंट से हम एक आर्क लगाएंगे। क्योंकि ये इसमें 3 ही आर्क लगते हैं, एक आर्क इधर लगेगा और जो दूसरा आर्क बनेगा ये यहाँ से लेके यहाँ आ जाएगा। तो 60 डिग्री पर ही ये कटिंग होती है इसकी। सबसे पहले हम यहाँ से एक आर्क मारेंगे और फिर हम एक आर्क यहाँ से मारेंगे, तो ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री का बन जाएगा। इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाएंगे, ये
ये पॉइंट है और ये नीचे ये वाला पॉइंट है। दोनों पॉइंट को हम आपस में मिलाएंगे, इसका नाम रखेंगे सी, और ये जो एंगल बन जाएगा ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अगर हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम क्या करेंगे, फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें हम 60 डिग्री का इसका नाम देंगे ए, और ये हो गया बी। सेम टू सेम यहाँ से आर्क लगाएंगे। पहला आर्क जो है इसमें है ये 60 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री का है। यहाँ से यहाँ तक जो है ये 60 डिग्री की लाइन है। अब ये 60 है तो इसको हम बाइसेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों को अगर हम बाइसेक्ट करेंगे तो 60 का आधा कितना होता है, इसको मैं मार्क कर देती हूँ। ये 60 डिग्री का है और ये जो लाइन है ये हो गई सी। तो एंगल ए बी सी जो है वो 60 डिग्री है, और बाइसेक्टिंग लाइन करना है तो हम क्या करेंगे, एक आर्क हम यहाँ से बी से देंगे और इस पॉइंट का नाम रखेंगे हम, एम रखा मैंने, तो एक आर्क हम यहाँ से देंगे और एक आर्क एम पॉइंट से देंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे रख करके एक आर्क हम ऐसे देंगे। तो ये जहाँ पर ये कटा है उस पॉइंट को हम इससे मिला देंगे। ये बाइसेक्टिंग लाइन हो गई है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। तो ये वाली जो लाइन, ये एंगल जो है ये भी 30 डिग्री का होगा और ये भी 30 डिग्री का होगा, क्योंकि जब हम किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो दोनों ही एंगल इक्वल हो जाते हैं। इसका नाम रखेंगे डी। तो ये एंगल सी ए बी ये हो जाएगा 60 डिग्री को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6 0 जा 0, 30 डिग्री। तो एंगल सी ए डी इक्वल हो जाएगा एंगल डी ए बी के। दोनों ही एंगल 30 डिग्री के बन जाएंगे। तो कंपास की हेल्प से आप इजीली एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं।